एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। तो आज जो हमारी ये वीडियो ये ज़ेनिया के बारे में रिलेटेड होने वाली है। ये 101 वीडियो चलेगी और इसमें आपको मैं सिर्फ ज़ेनिया के बारे में ही बता पाऊँगा। तो ये हमारे पास ज़ेनिया के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हमारे पास तकरीबन काफ़ी मिक़दार में लगे हुए हैं। और ये जो हैं हमारे पास फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें ये तकरीबन मार्च के आखिर में ये इनकी सीडलिंग की थी। तो उसके बाद ये ज़ेनिया का प्लांट ऐसे प्लांट है कि ये जब इसकी आप सीडलिंग करेंगे तो तेज़ धूप होनी चाहिए, तो उसी में इसकी सीडलिंग होती है। और फिर उसके अलावा वाटरिंग का आपको उसमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो वाटरिंग सही करके करनी पड़ेगी। तो ये 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ये आपके प्लांट जितने भी हैं ये ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि इसकी आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट अगर आप इसको करेंगे तो ये स्टेम में ये ट्रस्ट में चला जाएगा और फिर ये तकरीबन 10 से 15 दिन स्ट्रेस में रहेगा। तो इसकी वजह से फिर आप इसकी ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। तो इसको आपने जहाँ जहाँ इसके सीड लगाने हैं तो वहीं वहीं आप गिनती में करके तो 2-2, 4-4 या जिस हिसाब से भी आप कर सकें तो इसको आप जगह जगह पर इसको आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसमें इसकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत स्पीड से चलती है। जितनी अच्छी धूप हो और उसमें इसकी ग्रो उतनी अच्छी चलती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो फ्लावर है, इसका फ्लावर मैं आपको बताऊं तो ये है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये फ्लावर है। अब ये फ्लावर जो है तकरीबन अभी इसके 15 से 18 दिन हो गए हैं और ये फ्लावर इसी तरह चल रहा है। और ये ज़ेनिया की ख़ास बात है कि ज़ेनिया के फ्लावर 15-15, 20-20 और 25 दिन तक भी रहते हैं अगर उन पर बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाए या उसके ऊपर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने फूलों पर वाटरिंग कर दी है तो फिर वो फूल ख़राब हो सकता है, ख़ास करके उसका रंग चेंज हो सकता है। तो उसके अलावा क्योंकि बारिशें हमारे इलाके में आजकल बहुत ज़ोरों से जारी हैं, तो उस वजह से अब ये देख रहे हैं आप, तो ये फ्लावर भी इसी की वजह से ऐसे हो गया है। तो बाकी जो है ये सब फ्लावरिंग जितनी भी है ये बहुत अच्छी चल रही है और इसकी ग्रोइंग भी बहुत अच्छी है। और ये इसके पत्ते लश ग्रीन और बुशी हैं और इसमें फ्लावरिंग खूब से खूब हो रही है। और इसके आप और इसके अलावा भी आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप इसके 2 या 3 कलर इसके आप सीडलिंग कर देंगे तो सीडलिंग में आप 2-3 कलर आपके पास सीडलिंग में होंगे और वो आप यहाँ पर जब सीडलिंग कर देंगे तो जब इसके पौधे निकलेंगे तो एक दूसरे की वजह से, क्योंकि इसमें पोलिनेटिंग का सिस्टम काफ़ी ज़ोरों पर चलता है, तो इसमें पोलिनेटर आते हैं और अपना काम सही तरीके से करते रहते हैं। तो इस वजह से फिर ये इसकी जो कलर हैं वो कलर इसी पोलिनेटर की वजह से चेंज होते हैं। और इसमें जब जैसे जैसे फूल आने के बाद ऐसे होता है कि जब पहली बार स्टार्टिंग के फूल आते हैं तो उसके बाद जितने भी फूल आते हैं वो कलर उनमें चेंज होते हैं, क्योंकि पोलिनेटर जो है वो अपना काम दिखाते हैं। वो पोलिनेटर जो है वो अपने काम के लिए आता है, उसके अलावा फिर भी वो उसके पाँव के साथ इसके जरदाने जो है टच हो जाते हैं तो वो दूसरे फूल में जाते हैं। तो इसी तरह से कलर जो हैं वो डिवाइड होने की वजह से फिर वो नए नए कलर और भी आते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह से कलर का चलता रहता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको 10 कलर चाहिए तो 10 आपको बाज़ार से नहीं लाने पड़ेंगे, बल्कि आपके पास 2 या 3 कलर होंगे तो बाकी कलर इसमें खुद से ही बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे जो प्लांट हैं ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में लगे हुए हैं। तकरीबन हमारे पास 200 पौधा ये होगा। तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 200 के लगभग हमारे पास ये पौधे होंगे। तो ये पौधे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सब फ्लावरिंग हो रही है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग है और ये बहुत अच्छे लश ग्रीन और बुशी हैं। उसके अलावा मैं आपको इनकी एक बात और बता दूं कि इसकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो नहीं हो सकती है। हाँ, उसके अलावा ये काम हो सकता है कि इसकी जो स्टेम है उसको आप ज़मीन पर थोड़ी सी उसको आप शुरू में जब 5-6 इंच का पौधा हो तो उसको आप ज़मीन पर बिछा दें तो वो वहाँ से उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी सॉइल भी डाल दें तो फिर ऐसा होगा कि वो
वहाँ से जगह जगह से रूट्स निकालेगी और रूट्स निकालने की वजह से वो पौधा ज़्यादा अच्छा लश ग्रीन और बुशी रहेगा और वो ज़्यादा कदावर बन जाएगा और उसके कद जो है उसकी जो लंबाई है वो और ज़्यादा होगी। जैसे कि ये आप पिछली तरफ आप देख रहे हैं तो आपको ये पौधे लग रहे हैं, ये कम से कम 5-5 फुट हाइट में है। तो तकरीबन इनकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 फुट 5 फुट इसकी हाइट है। हालांकि नॉर्मल गमलों में या कंटेनर में या पॉट्स में इतनी ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये पोलिनेटिंग का सिस्टम यहाँ पर बहुत स्पीड से चलता है, उस वजह से इसमें काफ़ी फ्लावरिंग अच्छी आती है। और यहाँ पर आप देखें तो ये फ्लावर जो है इसके अभी 3 से 4 दिन हुए हैं और ये इसके साथ का इसी का कलर का फ्लावर है। और ये आप देखें ये अभी तक इसका 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और इसके साथ ये इसी तरह से आया हुआ है। सिर्फ ये धूप से इसका कलर ख़राब हो गया है या उसके अलावा वाटरिंग से या उसके अलावा बरसात की वजह से कलर में फ़र्क आया है। बाकी ये जो पौधा है इसका फूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहता है। उसके अलावा जैसे आप ये देखें ये अभी अब यहाँ पर ये नई फ्लावरिंग शुरू है, ये नई फ्लावरिंग शुरू है, ये बड फ्लावरिंग है और अभी ये फ्लावरिंग फुल नहीं हुई है और ये फ्लावरिंग इसी तरह से चल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पोलिनेटिंग का सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा चलता है और यहाँ पर आप देखें कि किस्म किस्म के भंवरे और बटरफ्लाई और ये चीज़ें यहाँ पर अक्सर आई हुई होती हैं और जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। हम लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये अपने काम में मसरूफ़ होती हैं और ये अपना काम करती रहती हैं। उसकी वजह से हमारे पौधे जो हैं उनमें फूलों के कलर जो हैं वो साथ साथ चेंज होते रहते हैं और वो इसी पोलिनेटिंग का नतीजा होता है कि फूलों के कलर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये कलर आप देखें तो ये और कलर है, इसी तरह से ये आप देखें तो ये और कलर है और इसमें इसी तरह से मुख्तलिफ़ कलर आ रहे हैं। इसमें येलो भी है और पिंक भी है और येलो पिंक का मजमुआ भी है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लू में भी आ रहा है, ये ब्लू में भी आ रहा है। ब्लू में जो है वो और तरीके से ब्लू है लेकिन ये भी ब्लू में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास काफ़ी मिकदार में ये ज़ेनिया जो है ज़ेनिया प्लांट हमारे पास काफ़ी मिकदार में लगा हुआ है और ये तकरीबन 30 फुट लंबाई का क्यारा है और 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 30 फुट इसकी लंबाई है। ये काफ़ी बड़ा क्यारा है और इसमें ये सब प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं और धूप ये जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, जिस तरफ से कैमरे की आंख आपको बता रही है, इसी तरफ से इसकी बैक है और यहाँ से इसमें धूप सुबह सवेरे इस पर पड़ती है, जिस वजह से इसकी फ्लावरिंग और बहुत ही अच्छी है और लश ग्रीन और बुशी इसकी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावरिंग का सिलसिला जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो हमारी काफ़ी हो गई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।